हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पर सबसे पहले आज मैं सेट को स्टार्ट करने से पहले करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हुए थे। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर जो 15वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं सुखविंदर। कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू 15वें नंबर की चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं। कहाँ के? हिमाचल की। 68 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटें यहाँ पर जीती गई हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार चुनी गई है। मुकेश अग्निहोत्री को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। राजधानी हिमाचल की शिमला है। ठीक है, और ये समर कैपिटल है। धर्मशाला यहाँ की विंटर कैपिटल है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हालेंकर है। स्थापना 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। राजकीय पशु हिम तेंदुआ है और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया है। ठीक है, लोक नृत्य यहाँ का धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, चंबा, थाली है। नदियाँ यहाँ से रावी निकलती है, व्यास निकलती है, चिनाब निकलती है। सतलुज भी यहाँ से इंडिया में एंटर्ड करती है। हालांकि जो सतलुज है वो मानसरोवर लेक से निकलती है, लेकिन एंटर्ड इंडिया में यहीं से करती। यमुना रिवर यहाँ से आपका बनती है। स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम नादौन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में है। हिमाचल प्रदेश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। सोलन में उत्तर भारत का पहला हिमालयन प्राणी संग्रहालय खोला गया, ये ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशी गंगा हिमाचल प्रदेश में है। श्याम सरन नेगी का हाल ही में निधन हुआ है। वह स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से ही रहा है। ड्रोन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य भी कौन है? हिमाचल प्रदेश है। एक थॉट आपके लिए है, जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर रहे, तो हम कैसे कर सकते? इसीलिए ये बिल्कुल ना सोचे कि अगर दूसरा नहीं कर रहा है तो मैं भी ना करूं। अगर कोई काम सही है तो उसके करना चाहिए। कोई नया है, कोई नई चीज़ है ना, तो उसे आपको ज़रूर करना चाहिए। ना सोचे कि जब सामने वाला करेगा तब मैं करूँगा। ठीक है, तो ये आपका आज का करंट अफेयर था। अब 2022 में बदले गए कुछ नाम, जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। पर्यावरण भवन का नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन हो चुका है। और काकोरी ट्रेन संयंत्र का नाम जो है काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। ठीक है, रोहतांग सुरंग जो हिमाचल में थी उसका नाम अटल सुरंग यहाँ पर कर दिया गया है। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छठवीं वंदे भारत छठी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? ये हरी झंडी दिखाई गई है महाराष्ट्र को। मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद राज्य में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, यह एक्सप्रेस बिलासपुर छत्तीसगढ़ नागपुर महाराष्ट्र रूट पर चलेगी है। और मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद राज्य में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, तो याद रखना, वंदे भारत भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सरकार का 15 अगस्त 2023 तक देश में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का क्या रखा गया है? प्रस्ताव रखा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में किसने बनाया है? ईशान किशन ने बनाया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको भारत के यूनेस्को के विश्व धरोहर में आपको रिवाइज कराती हूँ, जैसे कि फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, जैसे 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। हम्पी कर्नाटका में 1986, गोवा का चर्च 1986 में इसे मिला था यूनेस्को में दर्ज। खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है 1986 में। एलिफेंटा की केव जो कि महाराष्ट्र में है 1987 में से शामिल किया गया भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। और सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान 1987 में। नंदा देवी को 1980
2008 एंड राष्ट्र फूलों की घाटी को 2005 में किया। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत की रैंक 87 है। दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत 87वें नंबर पर रहा है, और जबकि 2022 की पासपोर्ट की रैंकिंग में यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात पहले नंबर पर रहा है। यूएई के बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस का स्थान यहाँ पर रहा है। अफगानिस्तान लास्ट नंबर पर रहा है। पाकिस्तान 94 नंबर पर रहा। जापान 24वें नंबर पर रहा। हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की गई लिस्ट में साल की शुरुआत में जापान के पासपोर्ट को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था। अब यूएई पासपोर्ट के साथ यात्री 180 देशों में बिना किसी परेशानी से क्या कर सकेंगे? प्रवेश। आप देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 40, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 180, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां रहा है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में। सो ध्यान रखना है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। थीम है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्मृति में 1950 से हर साल ये दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला इज करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? केरल आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र तिरुपति आंध्र प्रदेश। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली। भारत का पहला नाइट सफारी लखनऊ में है। ठीक है। भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर मंडला मध्य प्रदेश। अर्थशॉर्ट पुरस्कार 2022 किस भारतीय स्टार्टअप को प्रदान किया गया है? खेती को दिया गया। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप सो कि आप लोगों को ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 19 को। राज्य में जनपद स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों में टोल फ्री नंबर क्या है? सो ये है ऑप्शन ए 177। गुड़ियार ताल कहाँ पर है? अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, चमोली। बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर लोकेटेड है? बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर लोकेटेड है? गोमती नदी। ऑप्शन बी, राज्य में कोणधारी वन 900 से लेकर 1800 मीटर ऊंचाई का प्रमुख वृक्ष है, कौन सा? ऑप्शन बी, चीड़ का। राज्य में वनों का प्रबंधन या नियंत्रण कुल कितने तरीकों से होता है? 4 होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं में कृषि संबंधी हुड़की बोल गीत किस फसल के अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन ए, खरीफ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ड्रग रिसर्च कहाँ पर है? ताड़ी खेत में है। ठीक है, ताड़ी खेत। राज्य की प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? 4 अप्रैल 2001। किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट। राज्य में चाल खाल योजना संबंधित है किससे? जल संचयन से है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में डेयरी संघ स्थापित किया गया है कहाँ? हल्द्वानी। चैतू के रुक्मणी हरण चित्रमाला में चित्रों की संख्या कितनी है? चैतू के रुक्मणी हरण चित्रमाला में चित्रों की संख्या कितनी है? 12 का सी हो जाएगा आपका यहाँ पर 13। कितना हो जाएगा? 12 का सी। नेक्स्ट है, राज्य में भगवान विष्णु की मूर्ति अभंग मुद्रा में कहाँ पर स्थित है? आदिबद्री। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। लाली किस प्रकार का गीत है? लाली 14 का। लाली एक ऋतु गीत है
जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का महिला साक्षरता में देश का कौन सा स्थान है? बताइएगा जल्दी से। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का महिला जो साक्षरता है वो देश में कितना है? 20वां स्थान, 15 का ऑप्शन है। नेक्स्ट है, राज्य में कितने जिलों की साक्षरता देश की साक्षरता औसत 73% से अधिक है? सो 16 का बी हो जाएगा 13, 16 का बी। निम्न में से बुक्सा जनजाति के त्योहार हैं, तो बुक्सा जनजाति के त्योहार इनमें से कौन से हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा ना 17 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, गोटरे हुंगन ढलिया। 17 का ऑप्शन डी। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स को ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी बताइएगा। सो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों का, जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 18 का, वो जाएगा ए, रामनगर में। उतियांशु डैम परियोजना कहाँ पर है? 19। अलकनंदा में है, 19 का ऑप्शन हो जाएगा डी। दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण है? 3%। ऑप्शन ए, सॉरी बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। क्या है? राज्य में दहेज अंधेरे से उजाला नामक रचनाएं किसकी हैं? मोहनलाल बाबुलकर। राज्य में हाल ही में किस व्यक्ति को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी को। 22 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भुल्ला ताल कहाँ पर लोकेटेड है? भुल्ला ताल पौड़ी में है। जयपुर मंदिर कहाँ पर है? 24। उत्तरकाशी पांडवों के पूर्वज पुरुजन्य ने किस स्थान पर तप किया था? ध्यान बद्री में किया था। नेक्स्ट है, बंपा मेला किस घाटी में लगता है? दारमा घाटी। राज्य में खास पट्टी आंदोलन चला था 1907। महिलाओं के संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रथा है ज्वाड़ प्रथा है, ऑप्शन सी। राज्य में नदी बचाओ आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा? सुरेश भाई। टिहरी में बाल सभा का गठन कब हुआ था? 1935। निम्न में वेदों का प्रणयन स्थल वाला बुग्याल कौन सा है? बेदनी। आगे है, नंदा देवी यात्रा के समय उसके ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव? कुलसारी। टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती प्रारंभ की 1835। अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना की गई है किसके द्वारा? लुसिंगटन। पंवार वंश में युवराज के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? 35। ऑप्शन बी टीका। गढ़वाल का 52वां गढ़ लोधनगढ़। पौरव शासन के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? कोट कहते थे। क्या? कोट कहते थे। कार्तिकेय राजवंश के समय सेना कितने भागों में विभक्त थी? 4 भागों में। इंद्रचंद्र चंद राजवंश का कौन से क्रम का शासक था? चौथा। गोल्ला चौड़ का किला कहाँ पर है? गोल्ला चौड़, ऑप्शन ए चंपावत में। इनमें से कौन सा शब्द युग्म गलत है? 41। निशान चिन्ह, ठीक है ना। शब्द युग्म नारी का स्त्री, नारी स्त्री, नशा मद, नगर शहर। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण का सही संधि विच्छेद। परिधन आवरण, ईधन आ या तो बताओ इसमें कौन सी संधि है? 42 का सी हो जाएगा। मैंने कहा ईधन आ, तो कौन सा या बनेगा? तो बताओ इसमें कौन सी संधि का उदाहरण है ये? इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 43।
सो 43 का सी, पुण्य आपका शुद्ध है। तो वहाँ पर कमेंट करके लिखेंगे कि पुण्य का शुद्ध रूप क्या होगा। जंगल में लगने वाली आग आपको कराया था दावानल। शिव का विशेषण क्या है 45। ऑप्शन ए शैव होता है, शिव का शैव। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है 46 का भाष धातु से। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। 47 का ये दिल्ली। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम छू स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, तो वहाँ भाव में 55 आता है। रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं। रूपक के 3 हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। तीसरा चौथा पांचवा घोष या सघोष होता है। म नेक्स्ट है तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तरुण का अपोजिट ऑप्शन ए वृद्ध। जो पहले कभी ना हुआ हो 52 का अभूतपूर्व होता है 52 का सी। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दिल्ली डॉट डॉट एशिया में विशेष स्थान रखती है। दिल्ली की क्या कुतुब मीनार। निम्न प्रश्न में एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। अग्निष्टिका ऑप्शन बी। अग्निष्टिका ऑप्शन बी 54 का यहाँ पर सही होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है। पयोधर। पयोधर जल का पर्यायवाची नहीं है। बदस्तूर में उपसर्ग है। ब इतिहास एवं स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को कितने वर्गों में बांटा गया है। 57 का ऑप्शन डी 4। पीपल पात सरिस मन डोला, इनमें कौन सा अलंकार है। उपमा। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि और रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी के कितने भागों में बांटा है। 4 भागों में 60 का ए। नेक्स्ट है क्या है 61। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है बताइएगा। 63 ऑप्शन ए 1 जुलाई को। शब्द संक्षेप यूएनडीपी का फुल फॉर्म आपने कई बार पढ़ा भी होगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। बेनेगल रामाराव। 65 का ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। हसरत मोहनी। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है। सीवी रमन। भौतिकी फिजिक्स। 67 का डी। नेक्स्ट है मैक्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। आचार्य विनोबा भावे। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन डी। मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है। द फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट लाल, इस बार इनके बारे में पूछा जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। स्वयं के पैसों से विद्यालय बनाने वाले कर्नाटका के श्री हरिकाला हजाबा को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से। निम्न में से किस स्थान पर ओलंपिक संग्रहालय खोला गया है।
लुसाने, स्विट्जरलैंड। 73 का ई। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीरदास। निम्न में से जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाने वाली तुलसी गोडा को पर्यावरण के क्षेत्र में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? बांसुरी। चरैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लिए। ऑप्शन डी, सॉरी सी होगा, सी। हाँ, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थित जब फर्म को न लाभ और न हानि हो रही हो। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ऑप्शन सी 79 का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लिखत को रेखांकन लागू होता है? चेक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका 81, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, है ना। और सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? बताओ भाई। तो इसका जो सही होगा सर्वदलीय हो जाएगा 1928। सूरत विभाजन आप जानते ही हैं 1907। सो 4-3 आपकी दो जगह पे आ रहा है। ऑप्शन ए और सी तो चले गए। अब बात करते हैं पूर्ण स्वराज का संकल्प हमने लिया था कब? आप जानते हैं कब लिया था हमने इसका? 1929 में। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय हमने लिया था 1932, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो किस भाग में है? फटाफट कमेंट करेंगे। 83 का बी। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई है किसके अकॉर्डिंग? प्रथम संविधान संशोधन। अतः सागरीय भूकंपों के द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। निम्न में से किसी प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी। देखो भाई, प्रैक्टिस सेट कराने का मतलब ये नहीं होता है कि इसी से सारे क्वेश्चंस आ जाए। पॉसिबिलिटी ये होती है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, भले ही लैंग्वेज चेंज आ जाए। निम्न में से कौन एक गर्म जलधारा है? ब्राजील धारा है। और निम्न में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया। देखो भाई, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, BS नेगी जी के प्रैक्टिस सेट मैंने पहले तो वैसे यूज़ नहीं किए हैं, बट आप लोगों ने बोला था कि मैम 40 सेट करा दीजिए, मैं करा। लेकिन हाँ, जो इसकी उत्तराखंड जी के स्पेशल ऑब्जेक्टिव आई है उसका मैं 100% आपको लिख के देती हूँ कि एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस या उससे बाहर जो बहुत ज़्यादा डीप पूछे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन उस ऑब्जेक्टिव बुक से आएंगे क्योंकि वो परीक्षा वाणी का एक तरीके से निचोड़ है। उसकी मैं 100% गारंटी देती हूँ। हिंदी की मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। और जीके भी मैंने आपको कराया था और करंट अफेयर भी कराया है। बाकी देखते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फंसती हैं इस बार। सो 88 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ब्राज़ील धारा निम्न में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया, ठीक है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। और मैंने काफ़ी चीज़ें करी हैं कि कुछ स्टूडेंट होते हैं पढ़ भी लेते हैं और बाद में फिर क्या होता है वो कुछ नेगेटिव चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। तो भाई क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप कहीं ना कहीं से सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। मैं तो एक छोटी सी, मेरा तो एक छोटा सा चैनल है, मैंने बड़े बड़े लोगों के लिए आप लोगों के नेगेटिव कमेंट देखे हैं। तो कृपया करके किसी के, हर कोई मेहनत करता है, हम भी हैं, शायद हमारी कंडीशन भी ऐसी नहीं, हम फिर भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप
सामने वाले की कंडीशन नहीं पता कि वो किस उसमें कर रहा है, वो भी मेहनत करता है, तो सबकी रेस्पेक्ट करें भाई, ठीक है ना। सबसे ज़रूरी है कि आप सबकी क्या करें, रेस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें। तो अगर आपने इज़्ज़त की है ना, उसका फल तुम्हें कहीं ना कहीं मिलेगा। तो हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ कि हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहोगे, सबके लिए अच्छा सोचोगे, तो तुम्हारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि मिस्टेक इंसान से होती है। हम लोग भी जब फ्लो में बोलते हैं तो कभी कभी निकल जाता है, बट जो भी अगर मिस्टेक एरर होती है क्वेश्चन की, किसी क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर आया, उसे मैं अगर चेक कर लेती हूँ, अगर लगता है कि वाकई में वो सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं वो बता देती हूँ। और क्वेश्चन मेरे से अगर मान लो ऑप्शन बी था और मैंने ए लगा दिया, तो मैं बोल देती हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर इसका ये कर लीजिएगा। तो आपसे बस यही रेस्पेक्ट, यही आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है कि आप किसी के बारे में नेगेटिव चीज़ें ना कहें, ठीक है ना। सामने वाला भी इंसान है, वो भी मेहनत करता है, उसको भी बुरा लगता है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? कुछ होंगे शायद जो समझ भी गए होंगे कि मैं किस चीज़ के लिए और किसके लिए बोल रही हूँ, तो वो भी मेहनत करते हैं, सभी मेहनत करते हैं भाई, इसलिए ना बोले कुछ ऐसी वैसी चीज़ें। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? रांची। अगर कोई आज तुम्हें पढ़ा रहा है ना, तो वो भी उसी सिचुएशन से निकल के आया है। जो चीज़ शायद उसे अगर टाइम पे गाइड की जाती तो वो आज आपका सिलेक्शन ले बैठता होता है। तो अगर सामने वाला आपको कुछ करा रहा है ना, तो वो धक्के मुक्के खा के, और उसे अब पता है कि कहाँ से क्या चीज़ें हो सकती हैं और बनती हैं और बनी हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। महिला और शूद्र, ठीक है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? सो 94 राजा। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधार का काम था, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी इन्होंने। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? 96 का ऑप्शन सी, बीजापुर के सुल्तान से। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं, ऑप्शन ए। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? यूएसए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। देखो भाई, क्योंकि हमने भी ये काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, सबको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरी चीज़, साक्षर ना बने, है ना, मतलब कि शिक्षित बने। साक्षर किसे कहते हैं? जो पढ़ना लिखना जानता हो। बट जो शिक्षित और ज्ञानी होता है वो क्या करता है? दूसरों को समझता है। जिसने खुद को समझ लिया वो दूसरों को समझता है, और दूसरों को समझता है तो उनको रेस्पेक्ट देता है। तो साक्षर का मतलब साक्षरता, साक्षर होना, ये आपका, आपने डिग्री ले ली, आपको लिखना पढ़ना आ गया तो वो साक्षर हो गया। लेकिन जो आपने डिग्री ली है उस डिग्री का कोई मतलब ही नहीं, जब आपको उस जिस चीज़ की आपने डिग्री ली है उसकी आपको वैल्यू ही नहीं पता, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, जब उसके बारे में ही नहीं पता, जब आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो आप कहाँ से जो है शिक्षित हो गए हैं, है ना। तो आज में इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने डिग्रियां ली हैं, वो साक्षर तो हो गए हैं, लेकिन क्या वाकई में जिस चीज़ की उन्होंने डिग्री ली है क्या वो उस चीज़ को, उसके बारे में जानते हैं? ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक ही राय दूंगी कि शिक्षित बने। आपने जो शिक्षा ग्रहण की है, जो एजुकेशन ली है, वो कहीं आप दूसरे को समझा सकें। खुद जब आपके मन से, अंदर से आपके मन से एक संतुष्टि का भाव आपको महसूस होगा ना कि हाँ वाकई में ये चीज़ मेरे को आती है। और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, जितना आप उसे दूसरों को दोगे उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से मैं भी सीखती हूँ, अगर आप मेरे से सीख रहे हैं ना, मैं आप लोगों से सीख रही हूँ। तो ऐसा भाव रखेंगे तो मन भी शांत रहेगा और अच्छी चीज़ें माइंड में आएंगी। इसे कोई विचार ना समझे, ये एक आपके लिए थॉट है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं विराम चिन्हों के साथ। थैंक यू वेरी मच।